सियासत में 3 लोगों के सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं नाम लिया करती थी और लोग इस बात पे हंसते थे। खान साहब का सितारा गर्दिश से जो निकलेगा, मार्च का एंड समझ लीजिए 2025, उससे पहले कुछ हो जाए तो मोजिज़ा है। इस साल मैंने ये कभी कहा था, ये भी कुछ दिन पहले जब ये कियोस्क स्टार्ट हुआ था और मेरे 18 मिनट उस चैनल ने मेरा इंटरव्यू ऑन एयर अपनी इसी तरह आप जैसे मॉर्निंग शो में किया, तो जो है उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आप लोगों को मिड वे में मेरी जरूरत कैसे पड़ेगी, वरना हमेशा साल के एंड पे पड़ती है। उन्होंने कहा जी इतना कियोस है मुल्क में कि हमें जानना है ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सियासी दुल्हा कौन होगा इस सारी। तो मैंने उस वक्त जो कहा था कि 23 अक्टूबर या 22 अक्टूबर को ये कियोस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह रब के हुक्म से, और वहां से पाकिस्तान का एक नया सफर शुरू होगा। 22 अक्टूबर मैंने दी थी। देखिए मुझे अल्लाह ने गैर मुकम्मल इल्म नहीं दिया हुआ, मैं सिर्फ अंदाजों से टाइम फ्रेम निकाल सकती हूँ। ये भी पेशगोई ऑन एयर मौजूद है, ठीक है ना। जिस तरह मैं कहती थी कि सियासत में 3 लोगों के सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और लोग इस बात पे हंसते थे कि सामिया जी रिव्यू कर लीजिए इस नाम के ऊपर। मैं कहती थी इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब का मैं नाम लिया करती थी। और आज आप देखिए कि सियासी दुल्हा जो है ना, उनका क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान साहब के सर जाता है, क्योंकि इनके 3 लोगों के सियासी सितारे इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप देखिए कि सियासत इनके इर्द गिर्द ही घूमती है। जो जरदारी साहब है उनके तो मैं विजडम को सल्यूट करती हूँ कि उनके अंदर सियासी विजडम बहुत ज्यादा है, लेकिन जो सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है वो इन 3 हस्तियों का है। सियासत में शादी की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी की आपको शादी कब तक होती नजर आ रही? क्योंकि मंगनी का तो हमने सुना था उज़ैर, लेकिन शादी कब तक होगी? जी, अगर आप उनकी शादी की बात करते हैं तो 9 सितंबर 2024 से एक सॉलिड टाइम शुरू हो चुका है जहां पे आप ये खबर किसी भी वक्त सुन सकते हैं कि उनको रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक कर दिया गया है। गैब का इल्म है कि शादी किससे होनी है, वक्त अल्लाह के पास लिखा हुआ है, जोड़े रब ने बनाए हुए हैं, लेकिन अगले जून से पहले पहले मेरा काम है सिर्फ टाइम फ्रेम निकालना, तो अगले जून से पहले पहले एक डिक्लेयर्ड ऐलान हो जाना चाहिए बिलावल साहब का जो है। मरियम नवाज पे तो किस्मत हम देख रहे हैं काफी मेहरबान है, तो उनके लिए वज़ारत आला की कुर्सी से आगे कुछ देख पा रही हैं, क्या मौजूद है? ये भी मेरी प्रेडिक्शन ऑन एयर मौजूद है कि मैंने कहा था कि 2024 उन पे जो खतरा था वो सिर्फ मई जून तक खतरा था जो है उनकी वजारत आला को। 2025 में तो उनका एक बड़ा नाम और आप सुनेंगे, उनके नाम की ज्यादा इंशाल्लाह गूंज सुनेंगे, क्योंकि 2025 मरियम नवाज शरीफ का असल में रिवॉर्डेड साल जो है वो 2025 वाला साल है। तो इस साल जो वो होमवर्क कर रही हैं या जिस तरह परफॉर्म कर रही हैं उसका रिटर्न उन्हें 2025 में सितारे या डेस्टिनी उन्हें देती है। अच्छा सामिया, आपने मौलाना फजलुर रहमान को सियासी दुल्हा कह के मुखातिब किया था, बड़ा अहम रोल भी उन्होंने प्ले किया। हालिया दिनों में हमने देखा उनका घर जो था वो मेहमान खाना बना हुआ था। अब आपको लगता है कि ये जो सारी उन्होंने मशक की है, जितनी मेहनत की है, उसके बाद उन्हें कोई अहम ओहदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए ये भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि इस सारे सिनेरियो में ये सियासी दुल्हा का वर्ड उस चैनल का वर्ड था, मैंने तो उस पर तस्दीक की थी कि यही रोल, इन्हीं का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा और ये बिग बेनिफिशरी रहेंगे। अब वो बेनिफिशरी अल्लाह क्या नवाजता है ये मुझे नहीं पता, ये मेरा डोमेन। अच्छा सामिया, हम ना अब जरा बॉर्डर के उस पार चलते हैं। आपने देखा होगा कि एससीओ समिट के दौरान वजीर खारजा जयशंकर आए, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे बढ़कर अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। अब ये जो बर्फ है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये थोड़ी सी पिघल सकती है, आपको लगता है ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? इंशाल्लाह ये भी प्रेडिक्शन ऑन एयर है, कहना ये पड़ता है कि मैं अभी आपके लिए स्टेटमेंट नहीं बना रही। मैंने कहा था कि पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म होगी, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी तरक्की करेगी, पाकिस्तान की जो है जो न्यू अलायंस, देखिए ये भी एक पेश गोई थी कि मैंने एक तो एंड ऑफ वर्ल्ड की बड़ी फेमस प्रेडिक्शन है जिसपे मेरा गैर मुल्की चैनल से भी मेरे इंटरव्यू किए हैं कि लॉजिक दीजिए आप ये बात क्यों कहती हैं, तो मैंने उसमें कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेंगे। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जिस जोन की तरफ जाएगा तो पाकिस्तान की ये जो एक आलमी तन्हाई थी ये खत्म होने जा रही है।
تو یہ خطہ بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا. جی. تو ابھی انشاءاللہ تعالی کیوس 22 اکتوبر سے ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے, اور 16 نومبر سے پاکستان کی سیاست سامع تھوڑا سا وقت کی قلت ہے, یہ بھی ہمیں بتا دیجئے. بانی پی ٹی آئی کے بارے میں آپ بات کر لیتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ستارے جو ہیں گردش میں ہیں, تو ان کی رہائی کا کب تک امکان دیکھ پا رہی ہیں آپ؟ دیکھیں یہ بھی مجھے لوگ ایسے سوال کئی دفعہ کیا جاتا تھا جیسے میرا رول ہے ان کے گردش میں آنے کا, لیکن آپ کی پریڈکشن صحیح ہوتی ہے نا, تو بڑے اس لیے لوگ بڑے اعتماد سے آپ سے سوال کرتے ہیں. سارے خراب ہوئے جولائی 2023 سے, تو میں ایک ورڈ یوز کرتی تھی کہ مجھے ان کے لیے آئسولیشن نظر آتی ہے. آئسولیشن اب میں اس کی تشریح نہیں کر سکتی تھی. اچھا یہ جو وقت شروع ہوا, اب اس سال 1 مہینہ تھا جو انہیں یہ پازیٹیولی ان کی مدد کر سکتا تھا. میں نے تب بھی میسج دیا یہ 1 مہینہ خان صاحب کی مدد کرے گا ستاروں کی روشنی میں. اللہ چاہیے خان صاحب پازیٹیو ڈیسیجنز لے لیں, لیکن نہیں لیے گئے. اب خان صاحب کا ستارہ گردش سے جو نکلے گا, جس نے انہیں یہ ڈیڈ لاک میں ڈالا ہے, وہ ہے جی تاریخ مطلب مارچ کا اینڈ سمجھ لیجئے 2025. اس سے پہلے کچھ ہو جائے تو معجزہ ہے, لیکن خان صاحب ابھی اپنے مشکل وقت میں ہیں.